यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का आज लखीमपुर में एक पत्रकार पर फूटा है गुस्सा। अपशब्द कहे हैं उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। क्या हो सकती है पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 8 मुख्यमंत्रियों और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए हैं। आस्था से सियासत तक, क्या है ये कहानी। और ग्रुप कैप्टन देवरिया के रहने वाले वरुण सिंह आज अपनी जिंदगी की जंग हार गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से सांसद और केंद्र में गृह राज्य मंत्री। जी हां, वही जिनका बेटा इन दिनों सलाखों के पीछे है, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने अब जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए और एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लगभग ये मान लिया कि इसके पीछे एक साजिश थी। ये महज एक्सीडेंट नहीं था, दुर्घटना नहीं थी, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को कुचला गया। क्योंकि एसआईटी ने जो धाराएं बढ़ाई हैं उसमें यह साफ हो गया। इसी बात से गुस्से में दिख रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। आज एबीपी के जर्नलिस्ट ने जब उनसे सवाल करने की कोशिश की तो आज वो भड़क गए और ऐसे भड़के कि उन्होंने अपशब्द बोलने की कोई सीमा ही नहीं रखी। गाली गलौज, अपशब्द, ये तमाम उस पत्रकार के लिए उन्होंने निकाल दिया। एक गृह राज्य मंत्री के मुख से ऐसी बातें शायद ही किसी को शोभा दें। खैर, मामला जैसे ही तूल पकड़ा, उन्हें आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया है। 5:35 की दिल्ली की फ्लाइट उन्होंने लखनऊ से पकड़ी है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो दिल्ली तलब करने के पीछे की क्या वजह है? क्या कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह का दबाव केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर पड़ रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कार्रवाई कैसी होगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। विपक्ष ने तो सीधे सीधे बर्खास्तगी की मांग की है और बीजेपी ने आज काशी के बाद अब अयोध्या का रुख किया। बीजेपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 8 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सरयू की आरती की और उसके बाद वहां से हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी पर सभी मुख्यमंत्रियों समेत जब जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना भी की और फिर रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के पहले इन लोगों ने बन रहे राम मंदिर के उस जगह को देखा, वहां पर जानकारी ली और किस तरह का राम मंदिर बन रहा है बाकायदा इसके निर्माण में लगी कंपनियों ने उन्हें बताया भी। लेकिन यह महज सिर्फ क्या आस्था उन्हें यहां तक खींच लाई या फिर इसके पीछे कोई सियासत भी है? आज जेपी नड्डा ने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई सियासत नहीं, ये सिर्फ इन लोगों की आस्था है जो उन्हें यहां तक खींच लाई है। लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान पर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो अखिलेश यादव पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि इन्हीं की सरकार ने यहां गोलियां चलवाई थी। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा। करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत रामलला का मंदिर रहा है, तो काशी तक आए, विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो और उसका नवीनीकरण हो, उसका भव्य देखने के उस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिले और रामलला के दर्शन न करें और अयोध्या न हो तो यात्रा पूरी नहीं होती है।
तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, और हमारा चुनाव से उसका संबंध नहीं है, हमारा संबंध आस्था से है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था आखिरी वक्त वाला, उसके बाद उन्होंने एक सफाई दी है इंडिया टुडे को और कहा कि उनका आशय वो नहीं था, चुनाव उनका आशय था। आप क्या कहेंगे? किस विषय पर? ये जो 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये आखिरी वक्त में सब लोग आते हैं काशी, और इस पर बहुत पार्टी की तरफ से भी बहुत सारी बातें हुई। देखिए, मुझे उन पर टिप्पणी करके उनके ज्ञान पर और उनके प्रश्नों पर मैं बहुत कहना नहीं चाहता हूँ। शुभ दिन है, रामलला के दर्शन के लिए हम आए हैं, लेकिन जिसकी जैसी सोच वैसी बोल, तो उनकी सोच वैसी है। जेपी नड्डा के अलावा कई मुख्यमंत्री जब अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सबसे ये सवाल हुआ कि भाई क्या ये आस्था है? तो सबने यही कहा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और सब इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और जब सब काशी आए हैं तो क्यों ना अयोध्या चला जाए। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, कह रहे हैं शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्नी सहित पहुंचे हैं अयोध्या, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन ले रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं, सर आप अयोध्या आए और अयोध्या आने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री के साथ आप? यहाँ रिएक्शन थोड़ी है, यहाँ तो एक्शन ही एक्शन है। सौभाग्य है कि रामलला की जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और सबकी समृद्धि की, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करें। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या पर्यटन का बड़ा हब होगा, गोवा की तरह यहां भी पर्यटन विकसित होगा, और वो रामलला का दर्शन करने आए। सुनिए क्या कह रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए आया हूँ मैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो माननीय मोदी जी ने बना दिया है, यहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना दिया है, तो यहाँ का पर्यटन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का और योगी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बीजेपी भले ही इसे सिर्फ आस्था का नाम दे, लेकिन चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। काशी के बाद अयोध्या कूच करना और इतने बड़े मुख्यमंत्रियों के फौज के साथ ये बीजेपी की सियासत का एक बड़ा प्लान है। और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की हांडी हमेशा चढ़ती रही है और शायद बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना कतई नहीं चाहती। यही वजह है कि काशी कॉरिडोर से बना माहौल आज अयोध्या तक पहुंच गया। और अब अगली खबर, विंग कमांडर वरुण सिंह नहीं रहे। कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। देवरिया के रहने वाले विंग कमांडर उस MI-17 में सवार थे जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी थे और जिस हेलीकॉप्टर हादसे में सबकी मौत हो गई थी। सभी 13 लोग MI-17 के उस हादसे में मारे गए थे। अकेले वरुण सिंह उस मामले में बचे थे, लेकिन 80% जलने के बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन एक फौजी की तरह जिंदगी के लिए जंग लड़ते जा रहे थे। आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और जिंदगी की जंग वो हार गए। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी हैं। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। इस वक्त देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। देवरिया के उनके गांव में उनके चाचा, उनके परिवार के दूसरे लोग सब भोपाल का रुख कर रहे हैं, जहां उनका आखिरी संस्कार किया जाएगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।